बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जवानी के अंदर ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से बुढ़ापे में बहरेपन का मसला हो जाता है। दवा खाने के थोड़ी देर बाद तक पैदल चलने से गुरेज करना चाहिए। महीने में 3 मरतबा बकरे के पाए खाओ, पुट्ठे जिंदगी भर मजबूत रहेंगे। अगर मैदे में गर्मी का मसला हो तो खाली पेट तरबूज खाओ, गर्मी दूर हो जाएगी। जो औरत अपने बालों में कद्दू का तेल लगाती है उसका दिमाग तेज हो जाता है। बैठे बैठे काम करने से कमर अकड़ जाती है तो रोजाना एक मुट्ठी काली किशमिश खाओ। रोजमर्रा और अक्सर रात को पांव के तलवे जलते महसूस होते हैं, इसके लिए तुखम मलंगा, गूंद कतीरा और इसबगोल तीनों मिलाकर पाउडर बना के दूध में 1 चम्मच शामिल करके पी जाएं। कुछ दिन में यह मसला ठीक हो जाएगा। आलू बुखारा शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन फल है। आलू बुखारा खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। आलू बुखारा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नाश्ता छोड़ने से बदन फूल जाता है और मैदा सुस्त हो जाता है। शर्मगाह के बाल हफ्ते में 1 बार जरूर साफ करें। बाल जल्दी साफ करने से इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है। अरवी भूख बढ़ाती है। खुश्क खांसी में इस्तेमाल करने से बलगम पतला होकर बाहर निकलने लगता है। कुर्बानी के गोश्त को काफी लोग अपनी जरूरत से ज्यादा खाकर अपना हाजमा खराब कर लेते हैं। हाजमा ठीक रखने के लिए तैयारशुदा सालन पर चंद कतरे लीमू का पानी डालकर खाएं। इंशाल्लाह मैदा भी ठीक रहेगा, खाया पिया हजम हो जाएगा। एलर्जी वाले लोग लस्सी का इस्तेमाल मत करें। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए लीमू का रख लगाया करो। 8 ऐसी बीमारियां हैं जिनमें केला मुफीद है। जुबान पर छाले, असहाल पेचस, आंतों के पोशीदा अमराज, गले में खराश, खुश्क खांसी, अमराज कल्ब और मसाने की कमजोरी। बच्चा अगर मट्टी खाता हो तो उसके हाथ पर लीमू के छिलके वाला पानी लगा देने से बच्चा मट्टी खाना छोड़ देगा। अगर बलगम का मसला हो तो चंबेली का फूल सूंघने से बलगम खत्म हो जाती है। भेड़ के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से चेहरा गोरा हो जाता है और झुर्रियां भी खत्म हो जाती हैं। हंसने के अमल से बाल झड़ने का अमल मदम हो जाता है। छींक रोकने से दिमाग कमजोर हो जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद पेट लटक जाए तो बंद गोभी खाना शुरू कर दें, पेट खूबसूरत हो जाएगा। हामिल औरत को मक्खन खिलाने से हमल में तकलीफ कम होगी और बच्चा बासानी पैदा होता है। खाने के फौरी बाद सोने से मैदे में तेजाबियत पैदा हो जाती है और पेट की चर्बी बढ़ने लगती है। खाने के 2-3 घंटे बाद लेटना चाहिए। गुड़ खाने से कभी बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खा लेने से मोटापा दूर हो जाता है। किक्कर के दरख्त के पीले फूलों को गाल पर मसलने से चेहरे की झुर्रियां फौरी मिट जाती हैं। पुदीने का इस्तेमाल मैदे के तमाम अमराज को दूर कर देता है। ज्यादा बर्फ इस्तेमाल करने से मैदा कमजोर हो जाता है। जो लोग कम उम्र में शादी करते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर आप अपनी जिल्द को हमेशा तवाना रखना चाहते हैं तो रोजाना दही खाना मत भूलें। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल की चेहरे पर मालिश करें। आपकी जिल्द नरम व मुलायम
और अच्छी रहेगी। नंगे सर खाना खाने से बेबरकती पैदा होती है और बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहाने के फौरन बाद सुरमा मत लगाया करें, इससे बिनाई के कम होने का खदशा है। जो औरत चलगोजा खाती है वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। ज्यादा कड़वी चीजें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। बदन का ढीलापन, सुस्ती, थकावट और कमजोरी का हमेशा के लिए खात्मा करना है तो प्याज बेहद मुफीद चीज है। प्याज में शहद और अंडे के साथ इस्तेमाल करने से बदन की रग रग में कुव्वत पैदा हो जाती है और कमजोरी का खात्मा हो जाता है। सुस्त और कमजोर लोग डॉक्टर की मशावरत से इस्तेमाल करें। गोश्त खाने के बाद दूध मत पिया करो, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। खाना खाकर फौरी नहाया मत करें, वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। चावल ज्यादा खाने से गुरेज किया करो, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल होगी। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएं नहीं आती। जिस पानी के अंदर अंडा उबाला जाए उस पानी में अपना मुंह धो लिया करें, इससे मुंह की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। कोशिश करें हर हफ्ते 2 से 3 रोजे लगातार रखें, इससे मोटापा कम हो जाएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहजमी नहीं होगी। जब भी घर में गोभी पकाएं तो 5 काली मिर्चें डाल दें, बादीपन का खतरा खत्म हो जाता है। जमाई को रोकने की कोशिश ना करें, इससे दिमाग की रग फटने का खदशा रहता है। अगर आप अपने गुर्दों को तवाना रखना चाहते हैं तो सोते वक्त बाथरूम से हो लिया करें। अक्सर पानी पीने के दौरान लीमू को चाट लें, इससे मोटापा जल्दी कम हो जाएगा। नजरे बद लगने की चंद अलामात: कम खाने के बावजूद ज्यादा डकार आते रहना, बिना किसी सबब के गर्मी और सर्दी लगना, दाने और फिंसियों का जाहिर होना। ऐसा घर जिसमें जानदारों की तस्वीरें लटकी हों, वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। पेशाब के कतरे आते हों तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पियो। जो हामिला औरत खरबूजे ज्यादा खाती है उसका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। जिस औरत का नाक लंबा हो उसका दिमाग बहुत तेज होता है। कड़वे बादाम कभी ना खाना, क्योंकि इससे आंखों की बिनाई कम होने लगती है। जो अफराद अक्सर लेटकर खाते पीते हैं उन पर बुढ़ापा जल्दी तारी होता है। अगर नींद ज्यादा आती हो तो दूध के अंदर इलायची डालकर पी लिया करो। सूरजमुखी के तेल की मालिश पांव पर करने से कद बढ़ता है। कानों में मैल बढ़ जाए तो सरसों का तेल कानों में डालो और कुछ देर उल्टा चल लो, मैल निकलना शुरू हो जाएगी। निहार मुंह दही खाने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। अगर आपको लिकोरिया का मसला है तो ज्यादा से ज्यादा टमाटर खा लिया करें। दस्तरखान पर पेट की और गुस्से के अंदर अपने हाथ की हिफाजत करो। इलायची वाली चाय पी लेने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। खाने के बाद बर्तन अच्छी तरह साफ करो, आखिरी नवाले में सेहत होती है। ज्यादा मीठा खाने से पेट की चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी के रिश्ते का अच्छा सबब नहीं बन रहा तो रोजाना रात को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर या फताहु की तस्बीह पढ़े और निहायत आजिज़ी से दुआ करे।
जल्द अच्छा सबब बन जाएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।